दोस्तों ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। सवाल ये है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी हुई थी। आइए इसी के साथ भगत सिंह के जीवन पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों भगत सिंह इंडिया के सबसे प्रमुख रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के बांगा गांव पंजाब में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इसी वजह से भगत सिंह बचपन से ही नेशनलिस्ट सोच रखते थे। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद का ननकाना साहिब मैसेकेर उनकी सोच पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसी के बाद उन्होंने देश के लिए लड़ने का फैसला पक्का किया। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े और 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लाहौर में ऑफिसर सॉन्डर्स का वध किया। यह एक्शन ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट को सजा पहुंचाने के लिए था, पर मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह जी ने अपना भेष बदला, बाल कटवाए और अंडरग्राउंड हो गए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचे, जहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी। ये दोनों बिल्स अंग्रेजी हुकूमत को और मजबूत बनाने के लिए थे, और तभी भगत सिंह ने असेंबली में एक धमाका किया। इसका पर्पस किसी को मारना नहीं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करना था। दोनों ने बॉम्ब्स फोड़ने के बाद खुद को अरेस्ट करवा दिया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा मशहूर कर दिया। जेल में भी भगत सिंह ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स के लिए भूख हड़ताल की, जो 116 दिन तक चली और कॉलोनियल रूल का पर्दाफाश कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में डेथ सेंटेंस पाते हैं। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी। इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। दोस्तों अब क्या आप मुझे फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।